दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर ALP चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ दिन पहले मैं कैलेंडर का थ्योरेटिकल दिया था, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में दिया था। लेकिन आज मैं आप सभी को रीजनिंग का जो कैलेंडर चैप्टर है उसमें मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 कराने जा रहा हूं और टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, जो बिना फार्मूला के माध्यम से मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वह कैलेंडर का थर्ड क्लास है। कैलेंडर का थर्ड क्लास है, जिसको कैलेंडर को हम लोग हिंदी में पंचांग कहते हैं। और इस कैलेंडर में हम लोग ये भी जाने थे कि मंथ कोड क्या होता है, वीक कोड क्या होता है और सेंचुरी कोड क्या होता है। इसको मैं एक बार और आप सभी को प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि आप सभी के माइंड से ये बात ना निकले। जैसे मैं मंथ कोड और वीक कोड और सेंचुरी कोड के बारे में बता रहा था कि मंथ कोड जो होता है वो क्या होता है, वीक कोड होता है जो क्या होता है, सेंचुरी कोड जो होता है वो क्या होता है। जैसे देख लीजिए, मंथ कोड के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। मंथ कोड जो होता है जैसे 033 035 614 625, ये जो मंथ कोड हो गया। और वीक कोड के बारे में भी बता दे रहा हूँ। वीक कोड जैसे 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेंचुरी कोड जैसे ये हो गया 0 1 2 3, यानी 0 का मतलब कोड हम लोग करेंगे तो 6 से इंडिकेट करेंगे, 1 का कोड करेंगे तो हम लोग 4 से करेंगे, 2 का करेंगे तो 2 से, और 3 का करेंगे तो 0 से। ये सब मैं क्लास आप लोग को 1 और 2 क्लास में बता दिया था, लेकिन मैं ये सब बात आप लोग को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड पे ये बात रहे। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि 5 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था, यानी 5 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा दिन था, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 है तो 5 को ज्यों के त्यों लिखा लेंगे। और अप्रैल का कोड क्या होता है, तो इसमें मंथ में जाएंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या हो गया, तो 6 हो गया, तो +6। ठीक है, और 20 यानी 20 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो हम लोग का शेषफल 0 प्राप्त होगा। और 0 का कोड हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, तो +6 करेंगे। और 2 0 लास्ट में है तो 2 0 को कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे और इसमें हम लोग 7 से डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे। जैसे 5 और 6 11 हो गया, अगर 11 6 17 हो गया, तो 17 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और शेषफल 3 बचा। यानी 3 का मतलब इंडिकेट करेंगे, ये रविवार हो गया, ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, यानी 3 का मतलब बुधवार। जिस भी छात्र एवं छात्राओं का अगर 5 अप्रैल 2000 को जन्म हुआ होगा तो ये सोचिए कि बुधवार को जन्मदिन प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसी के माध्यम से। जैसे आप लोग इसको देख लीजिए और कुछ बात देखने के बाद मैं आपको इसको बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। जैसे देखिए, अब मैं दिया हूं कि 3 अक्टूबर 1981 को कौन सा दिन था, 9 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो 3 का हम लोग 3 लिख लेंगे। अक्टूबर का हम लोग कोड हम लोग जानते हैं क्या, तो 033 035 614 625। तो इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर का कोड क्या हो गया, तो 0 हो गया। 19 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल हम लोग का 3 प्राप्त होता है। और 3 जिसका कोड संख्या होता है वो 0 होता है, तो इसमें भी हम लोग 0 ऐड कर देंगे। और 81, तो 81 ज्यों के त्यों हम लोग उतार देंगे। और 81 में देखेंगे कि हम लोग लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो लीप वर्षों की संख्या 81 में 20 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 20 कर देंगे और इसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। वैसे 3 और 81 को जोड़ेंगे तो 84 होगा, और 84 में 20 ऐड करेंगे तो 104 होगा। और 104 में हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है। जैसे 104 में 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 एकम 7 3 4 7 चौक 28, शेषफल हम लोग का 6 प्राप्त हो गया। तो यही हम लोग का विषम दिन की संख्या हुआ। और 6 का मतलब होता है शनिवार, तो शनिवार प्राप्त हो गया। यानी हम लोग को दिनों की संख्या शनिवार प्राप्त होगा। तो कब, 3 अक्टूबर 1981 को दिनों की संख्या क्या होगा, शनिवार प्राप्त होगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 9 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे 9 ज्यों के त्यों उतार देंगे, मार्च का कोड होता है कितना 3 होता है, तो 3 के 3 और 20 में हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का शेषफल 0 प्राप्त होगा और 0 का कोड जो होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हम लोग लिख लेंगे। और ये जो 15 है 15 ज्यों का त्यों उतार लेंगे और 15 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या प्राप्त कर लेंगे, तो इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 12 यानी लीप वर्षों की संख्या 3 हो जाएगा। और इन टोटल संख्या में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे और इन सभी संख्या को जमा करेंगे। जैसे 9 3 12, 12 6 18, 18 15 33, 33 और 3 36, 36 में हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो 7 5 35, शेषफल 1 प्राप्त होगा। यानी 1 ये विषम दिनों की संख्या हो गया और दिन की संख्या प्राप्त करेंगे तो 1 के मतलब होता है सोमवार। 1 के मतलब होता है सोमवार, तो सोमवार यानी 9 मार्च 2015 को जो दिन था वह सोमवार था। ठीक है दोस्तों, जब तक आप लोग इसको नोट कॉपी में नोट कीजिए और इसके बाद मैं और 1-2 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो मैं बताऊंगा। जैसे अब इसी में हम सेकेंड टाइप लेकर आ रहे हैं कि सेकेंड टाइप में क्वेश्चन कैसे होता है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे देख लीजिए कि 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। जैसे देख लीजिए 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। अगर मान लीजिए कि कोई भी वर्ष दिया होगा, अगर लीप वर्ष दिया होगा तो और लीप वर्ष के साथ साथ जनवरी और फरवरी मंथ दिया होगा तो हम लोग इसको नियम के अनुसार ही बनाएंगे, नियम के अनुसार ही बनाएंगे, लेकिन विषम दिनों की संख्या में 1 घटा देंगे। लेकिन विषम दिनों की संख्या में 1 घटा देंगे। जैसे एक नोट भाषा हम लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे कोई भी लीप वर्ष दिया होगा, लीप वर्ष दिया होगा और साथ ही साथ जनवरी या फरवरी माह दिया हो तो नियम के अनुसार बनाएंगे। नियम के अनुसार बनाएंगे, लेकिन दिनों की संख्या में एक घटा देंगे। ठीक है। जैसे देखिए 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जनवरी और 2012 जो दिया हुआ है ये तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष दिया हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि जनवरी भी महीना दिया हुआ है, तो जनवरी महीना दिया हुआ है तो इसको तो हम लोग नियम के अनुसार बनाएंगे, लेकिन इसमें जो विषम दिन की संख्या है उसमें से 1 घटा लेंगे। जैसे देखिए 2 ज्यों के त्यों उतार देंगे। जनवरी का कोड होता है क्या, तो जनवरी का कोड 0 होता है और 20 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा और 0 का कोड हमेशा 6 होता है। और 12 ज्यों के त्यों उतार देंगे और 12 में हम लोग लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो 3 है और इसमें हम लोग 7 से डिवाइड देंगे। जैसे 0 और 2 2 6 8 8 12 20 और 20 3 23, 23 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, यानी शेषफल हम लोग का कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 में से 1 घटा देंगे और 1 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही दिनों की संख्या प्राप्त होगा और उसी पर हम लोग इंडिकेट कर देंगे कि कौन सा दिन प्राप्त होता है। जैसे 1 का मतलब सोमवार हो गया तो सोमवार हो गया। ठीक है, 1 का मतलब सोमवार तो सोमवार हो गया। अब इसी तरह फिर एक और हम लोग लीप ईयर वर्ष के साथ साथ जनवरी या फरवरी मंथ को देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको उतार लीजिए और इस नोट को बहुत अच्छे तरह से ध्यान से देखिएगा। जैसे बोल रहा है कि लीप वर्ष दिया हो और साथ ही साथ जनवरी या फरवरी माह दिया हो तो नियम के अनुसार तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन दिनों की संख्या में से 1 घटा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए कॉपी में, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं इसी के माध्यम से। और इसी जैसे देखिए और दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं इसी टाइप का। जैसे 16 जनवरी हो गया, 16 जनवरी देख लेते हैं, उसके बाद एक फरवरी पर देख लेंगे। 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, एक ये देख लेंगे
और एक हम लोग देख लेते हैं कि 5 फरवरी 1986 को, 1988 कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 86 जो है लीप वर्ष नहीं है, अब 88 जो है लीप वर्ष है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि इसमें कि 2016 जो है ये लीप ईयर वर्ष है और साथ ही साथ इसमें जनवरी भी दिया हुआ है, और इसमें देख रहे हैं कि 88 लीप ईयर वर्ष है और साथ ही साथ इसके साथ फरवरी मंथ दिया है। तो इसको नियम के अनुसार तो बनाएंगे, जैसे 16 ज्यों के त्यों उतार लेंगे, और जनवरी का कोड होता है क्या, तो 0, तो 0 उतार लेंगे। 20 में अगर 4 से हम लोग भाग देते हैं तो 0 से शेषफल प्राप्त होता है, और 0 का कोड 6 होता है हमेशा, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे, और 16 ये ज्यों के त्यों लिख लेंगे। और 16 वर्षों में लीप ईयर वर्षों की संख्या 4 होता है, इसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। 16 6 22 हो गया, 22 या 16 आपका हो गया 38, 38 से 4 हो गया 42, तो 42 में हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, और 60 से डिवाइड देने के बाद जो भी शेषफल प्राप्त होगा, जैसे 7 6 42 0 हो गया, और इस संख्या में से एक हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि 0 हम लोग का दिन की संख्या होता है रविवार, तो रविवार के एक दिन पहले हम लोग क्या दिन प्राप्त हो जाएगा, एक दिन पहले हम लोग का प्राप्त हो जाएगा शनिवार। तो शनिवार हम लोग का, शनिवार यानी 16 जनवरी 2016 को शनिवार था। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 5 ज्यों के त्यों उतार देंगे। फरवरी का कोड क्या होता है, तो 3 होता है, तो 3 19 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और 3 का कोड होता है, जैसे 0 का 6 हो गया, 1 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे 19 के लिए, और 88 ज्यों के त्यों उतार देंगे यहाँ पे। और 88 में हम लोग लीप वर्षों की संख्या देखेंगे कि कितना है, तो लीप वर्षों की संख्या देखने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, और 4 से डिवाइड देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है वही लीप वर्षों की संख्या होती है। यानी 88 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 22 होगा, तो 22 लीप वर्षों की संख्या प्राप्त होगी, और इसमें हम लोग 7 से डिवाइड देंगे। जैसे इसको जोड़ के भी हम लोग भाग दे सकते हैं। ठीक है, जोड़ के भी इसको हम लोग भाग दे सकते हैं, और एक एक संख्या को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 3 8, 8 में अगर 7 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और इस एक को इसमें एक जोड़ेंगे तो 89 हो गया, और 89 में अगर हाँ 89 और 22, 89 22 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 10 और 1 11/7। अब 111 में हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं, 111 भागा 7, 7 एकम 7, 11 में 7 गया 4, और 7 5 35, तो 5 1 में से 6 गया तो 5 हो गया, और ये कट गया, यानी शेषफल हम लोग का 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, और 5 में से इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 4 हो गया, और 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार होता है, तो गुरुवार आंसर हो जाएगा। यानी फरवरी 1988 को दिनों की दिन देखा जाए तो ये गुरुवार होगा। ठीक है, और 16 जनवरी 2016 को देखा जाए तो ये शनिवार होगा। ठीक है, अब ये सब डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जैसे इसमें 2 टाइप था, एक तो नॉर्मल वर्ष, साधारण वर्ष या नॉर्मल वर्ष, और दूसरा क्या, लीप ईयर वर्ष। लीप ईयर वर्ष के साथ साथ अगर जनवरी फरवरी मंथ दिया होगा तो इस मेथड से बनाएंगे। अगर लीप ईयर वर्ष दिया होगा और जनवरी फरवरी मंथ नहीं दिया होगा, जैसे लीप ईयर वर्ष दिया होगा और लीप ईयर वर्ष के साथ साथ अगर कोई दूसरा मंथ दिया होगा जनवरी फरवरी मंथ छोड़ के, तो हम लोग पहले नियम के अनुसार ही इसको बनाएंगे। ठीक है, पहले नियम के अनुसार ही बनाएंगे, और जो भी दिनों की संख्या प्राप्त होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज 2 टाइप क्लियर हुआ। एक टाइप में आप लोगों को और बताने जा रहा हूं, उस टाइप को आप लोग भी सीख ले अच्छे से। जैसे मैं अब बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, और क्लीन करने के बाद मैं तीसरा टाइप लेकर आ रहा हूं, उस टाइप को भी आप लोग सीखें। जैसे देख लीजिए तीसरा टाइप है, जैसे आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, आज सोमवार है,
और 40 दिन बाद पूछ रहा है, तो इस 40 में हम लोग 20वें दिन की संख्या प्राप्त करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 40 में हम क्या करेंगे, इसमें 40 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35, ये 5 हो गया। तो इस 5 जो शेषफल प्राप्त हुआ है इस संख्या को इसमें ऐड कर देंगे, यानी सोमवार। तो सोमवार के कोड की संख्या क्या होता है, 1 होता है और 5, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 6 का मतलब क्या हो गया, शनिवार। यानी शनिवार हम लोगों का दिनों की संख्या प्राप्त होगा। ये अगर मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 40 दिन बाद दिनों की संख्या क्या प्राप्त होगा, तो शनिवार होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 40 दिन बाद एकदम कंफर्म है कि शनिवार होगा। ठीक है, इसमें के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 40 दिन हो गया, अगर कहीं पूछ दे कि 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इस सब दिनों में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले 7 से डिवाइड करेंगे दिनों की संख्या में, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कम 7 कट गया 2 0। अब क्या शेषफल प्राप्त हो गया 2। तो जैसे आज सोमवार है तो सोमवार में 2 ऐड कर देंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी बुधवार होगा। सोमवार का कोड 1 होता है और 2 दिया हुआ है, यानी 3 का मतलब बुधवार होता है, तो बुधवार। जैसे 105 दिन दे दे, 230 दिन दे दे, 365 दिन दे दे, 465 दिन दे दे, तो इस तरह भी हम लोग दिनों की संख्या प्राप्त आसान से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद मैं अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा, और आगे डे बाय डे प्रतिदिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे कि इसके बाद जो टाइप आएगा उसको भी लेकर आऊंगा, और इसी के बाद मैं अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूं। और जो ये ALP कंसेप्ट चैनल है, इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं और अपने मित्रों के पास भेजें कि जो आप सीख रहे हैं और आपके साथ साथ आपके मित्र भी सीखें और दोस्त भी सीखें। तो ये चैनल है ALP कंसेप्ट। ठीक है दोस्त, ALP कंसेप्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यह चैनल बना हुआ है, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, प्यार करें, दुलार दें, और इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।